सभी को नमस्कार। आज रसखान जी द्वारा रचित सवाई के विषय में अध्ययन किया जाएगा। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वह रसखानी, बसो ब्रज को कुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरे, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वह गिर को, जो धरियो कर छत्रपुर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलंदी कूल कदम्ब की डारन। इसमें रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वह रसखानी, अगर मेरा जन्म मनुष्य योनि में हो तो मेरा निवास स्थान ब्रज गांव के लोगों के बीच में हो। अर्थात उनके कहने का ये मतलब है, जब कभी भी उनका जन्म हो इस संसार में, तब वो ब्रज गांव में ही जन्मे और ब्रज गांव के लोगों के बीच ही उनका निवास स्थान हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारा। और कहते हैं कि अगर मैं पशु बन जाऊं तो नंद बाबा की जो गायें हैं उनके साथ ही मैं चलूं, उन्हीं गायों के झुंड के बीच में, उन्हीं के बीच में मध्य में रह करके चलूं। पाहन हो तो वह गिरि को, जो धरियो कर छत्रपुर धारण। और हे प्रभु, अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से उठा लिया था, अर्थात गोवर्धन का पर्वत बनूं, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। पाहन हो तो वह गिरि को, जो धरियो कर छत्रपुर धारण। अर्थात अगर मैं पत्थर बनूं, पत्थर योनि में मेरा जन्म हो, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से उठा लिया था, अर्थात गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। जो खग हो तो बसेरो करो, मिले कलिंदी कूल कदम की डारन। और अगर मैं पक्षी बन जाऊं तो मेरा बसेरा कहाँ पर हो, जो कदम के वृक्ष थे, जो गंगा के किनारे थे, वहाँ के जो पेड़ थे, वहाँ पर क्या हो, मेरा निवास स्थान हो, वहाँ की डालियों पर मेरा निवास स्थान हो। अगले सवय में कहा जाता है कि आज गई होती भौर ही हो, रस खान रही वह नंद के भौवें। वको जियो जुग लाग करोर, जसमत को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौ बनाई बनाई डिठौनी। डाली हमें हार निहारत वारत, जो पुचकारत छो। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज गई होती भौर ही हो, रस खान रही वह नंद के भौवें। आज सुबह सुबह प्रातः काल मैं नंद बाबा के घर में गई थी, तो मैंने देखा, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, जैसे कानाफूसी होती रहती है उसी प्रकार तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज सुबह सुबह मैं नंद बाबा के घर गई थी, तो मैंने क्या देखा कि नंद बाबा और माता यशोदा क्या कर रहे हैं, उनको प्यार दे रहे हैं। वको जियो लोग लाख करोड़, जसमत को सुख चाहते हैं। माता यशोदा जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान को क्या कर रही थी, प्यार दे रही थी, उसका वर्णन संभव नहीं है, वो अलौकिक था कहा जाए तो। तेल लगाए लगाए के अंजन, भव बनाए बनाए डिठौनी। वो क्या कर रही थी, श्री कृष्ण भगवान को तेल लगा रही थी, अंजन मतलब कांटे लगा रही थी और उनकी भवों को बना रही थी। उनकी भौहों को बना रही थी। डाल हमेल निहार निहारत वारत, जो पुचकारत छहुँ। और हमेल की माला डाल करके बार बार क्या कर रही थी, श्री कृष्ण भगवान को पुचकार रही थी, अर्थात प्रेम कर रही थी। अगले अध्याय में कहते हैं कि धूर भरे अति शोभित श्यामचु, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैज निबाजत बीज कछौनी। वा छवि को रसिका ने विलोकत, वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग पड़े सजनी हरि, हाथ सुलह गए माखन रोटी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि धूल भरे अति शोभित श्यामचु, तैसी बनी से सुंदर चोटी। धूल से सना हुआ श्री कृष्ण भगवान का शरीर अत्यधिक शोभायमान हो रहा है। तैसी बनी से सुंदर चोटी, उसी प्रकार की उनकी जो चोटी है छोटे से बालों की, वो बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैज निबाजत पीर कछौटी।
और वो नंद बाबा के आंगन में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, उनके पैरों की जो क्या है घुंघरू है और कमर की जो करधनी है वो बज रही है। वाह छवि को रसिका ने विलोकत वारत काम कला निज कोटि। इस छवि को रसखान जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी ऐसी छवि पर करोड़ों कामदेव निछावर हो जाए, अर्थात करोड़ों कामदेव की जो सुंदरता है वो निछावर हो जाए। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुलह गए माखन रोकी। हे सखी, उस कौवे के भाग्य बहुत ही प्रबल थे, बहुत भाग्यशाली वो कौवा था जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन रोटी को छीन लिया और भाग गया। तो इसी सुंदर लाइन का वर्णन नीचे किया गया है। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुलह गए माखन रोटी। उस कौवे के भाग्य बहुत ही प्रबल थे जिसने भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन रोटी को छीन लिया। अगली पंक्तियों में रसखान जी ने सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं कि दो सखियां आपस में बात करते हुए कहती हैं, ईर्ष्या है उनमें आपस में श्री कृष्ण भगवान को लेकर के। तो उस समय का वर्णन करते हुए कहती हैं कि जा दिन ते वह नंद के छोरा, या वन धेनु चराए गए हो, मोहन तान निगोध निगावत बेनु बजाई रिझाई गए हैं। वाह दिन ते कछुटो सो के ना, रसिकान हिये में समझाए गए हैं, को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रजवीर बिकाए गए हैं। अर्थात जा दिन ते वह नंद की छोरा, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि जा दिन से वह नंद की छोरा, जिस दिन से वो नंद बाबा का छोरा अर्थात लड़का श्री कृष्ण, ठीक है, या वन धेनु चराए गए, जंगल में धेनु मतलब गाय, गाय चराने जाने लगा है। मोहन तान निगोध निगावत बेनु बजाए जाएगा, मन को मोहित करने वाली बांसुरी बजाता है और गोधन गाता है, सभी क्या होते हैं उस पर मोहित हो जाते हैं। वाह दिन से कछुटो सो के रसिका नहीं समझाए गए, जिस दिन से वो बंसी बजाने लगा है, गोधन गाने लगा है, उस दिन से कोई किसी की बात को न समझ रहा है न सुन रहा है। ऐसा लग रहा है सब के सब उसी की बंसी में, उसी की बांसुरी की धुन में समाहित हो गए हैं, सब उस पर क्या हो गए, मोहित हो गए हैं। को न काहू की कहानी करे सिकरो ब्रजबीर बिकाए गए, कोई किसी की बात को न सुनता है न करता है। ऐसा लगता है मानो सारा का सारा ब्रज गांव क्या हो गया है, श्री कृष्ण के ऊपर बिक गया है, अर्थात श्री किसी ने क्या कर लिया है, उनको खरीद लिया है, बिक गया है, निछावर हो गया है श्री कृष्ण पर। अगली पंक्तियों में सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि कान भय बस बासुर के अब कौन सखी हमको चाहिए, निष्धौज रहे संग साथ लगी है वो सौतन तापन क्यों सही है, जिन मोह लियो मन मोहन को रसिखान सदा हमको दई हैं, मिल आओ सबय सखी भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही। एक सखी दूसरी सखी से ईर्ष्या करते हुए कहती है, उसको बंसी से अर्थात श्री कृष्ण की बांसुरी से क्या है, ईर्ष्या है, जलन है। तो उससे जलन करते हुए कहती है कि कान भय बस बासर के, हे सखी, कान्हा अर्थात श्री कृष्ण जो है केवल बंसी के होकर के रह गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब हमको कौन चाहेगा, अब हमको कौन प्रेम देगा। निष्धौज रहे संग साथ लगी है, यह सौतन तापन क्यों सही है। अब तो जो सौतन है अर्थात बंसी है, अब उनके साथ साथ रहने लगी है, उस सौतन के ताप को भला कौन सहेगा। अर्थात जब कोई सौत से रहने लगती है तो दोनों में आपस में ईर्ष्या हो जाती है। तो उसी प्रकार सखी कहती है कि ये जो सौत है, बंसी है, ये तो अब तो दिन भर श्री कृष्ण के साथ रहती, कभी कमर पे उठे रहते हैं, लिए रहते हैं, कभी हाथों में कभी होठों में, मतलब हमेशा लिए रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो अब उस सौत के ताप को भला कौन सहेगा। जिन मोह लियो मन मोहन को रसिकान सदा हमको दे, जिसने अर्थात मन को मोहित करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण को क्या कर लिया है, वश में कर लिया है, मोहित कर लिया है बंसी ने। जो प्रेम सबको देते थे भला अब हमको कौन प्रेम देंगे। मिला आओ सबे सखी भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही। हे सखियों अब तो जाओ, जो भी तुम्हारा सखा तुम्हारा सगा संबंधी हो, मित्र हो, भाई हो, बहन हो, बांधु हो, सबसे जा करके मिल आओ। अब तो इस गांव में, इस ब्रज में केवल बांसुरी और श्री कृष्ण ही रहेंगे, हम लोग ये गांव को छोड़ करके चलते हैं। अगली पंक्तियों में बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए रसखान जी कहते हैं कि
मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल करे पहने पहिरोगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, वन गोधन ग्वार्थ संग फिरोगी। भव तो वो ही मेरे रसिकानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। तो यहाँ पे एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गले पहनूंगी। मैं जैसे श्री कृष्ण भगवान जो है मोर का पंख अपने मुकुट पे रखते हैं, उसी प्रकार क्या करूंगी, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, मैं अपने सिर पे या मुकुट पे मोर के पंख को धारण करूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, और गुंज की माला जो होती है उसको क्या करूंगी, गले में धारण करूंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, वन गोधन ग्वार्थ संग फिरूंगी। पीला वस्त्र धारण किए। ओढ़ पीताम्बर मतलब, ओढ़ी मतलब होता है पहनना, पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र। तो ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, पीला वस्त्र धारण करके लकोट लकार के वन में ग्वाल बालों के साथ क्या करूंगी, वन वन फिरूंगी, जैसे श्री कृष्ण भगवान फिरते हैं। भव तो वो ही मेरे रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूं। मैं वो सब कुछ करूंगी जो श्री कृष्ण भगवान करते हैं। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन क्योंकि मुरली क्या है, मेरी सौत है या जलन है उससे, तो क्या कहती है सखी कि या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। मैं मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी, ना ही उसे क्या करूंगी, धारण करूंगी। अर्थात जो सखी है वो मुरली के प्रति अपनी ईर्षा और जलन को व्यक्त करती है। अगर रसखान जी के बारे में बताया जाए तो हिंदी जगत में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके समय और कहा जाए दोहे बहुत ही सुंदर है। इनकी प्रमुख रचना में प्रेम वाटिका मानी जाती है।